नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से पुलिस के माध्यम से दबाव बनवाकर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजेश कुमार शुक्ला का बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा से एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि एक समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि भूतल में कोई भी मकान तब तक नहीं बनेगा जब तक कि केडीए से नक्शा पास नहीं हो जाता है। लेकिन बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने भूतल में यह कहकर 2 BHK का फ्लैट बना लिया कि केडीए से नक्शा पास हो गया है और झूठ बोलकर सरदार गुरदीप सिंह को फ्लैट बेच दिया गया। जब दिव्यांग राजेश कुमार ने जो बिल्डर शैलेंद्र शुक्ला है उनसे पूछा कि कानपुर विकास प्राधिकरण के पास से जो केडीए ने जो नक्शा पास किया है उसकी छायाप्रति कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि नक्शा दरअसल पास ही नहीं हुआ है। इसके बाद दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला ने बयाने के तौर पर 7,50,000 रुपया गुरदीप सिंह को चेक और नगद वापस कर दिया। बता दें कि केडीए से नक्शा पास न होने के चलते भूतल का जो मकान है वो बेचना अवैध होता है। केडीए कभी भी उस फ्लैट को गिरा सकता है। रुपया वापस करने के बाद भी गुरदीप सिंह दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से दोबारा रुपया वसूली के लिए बीजेपी नेता जसविंदर सिंह के माध्यम से पुलिस पर दबाव बनवाकर उत्पीड़न कर रहे हैं। इस संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अनेकों दफा प्रार्थना पत्र दिया गया, ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस कमिश्नर को भी इस संबंध में एक पत्र सौंपा गया है, लेकिन पुलिस पर नाजायज दबाव बनवाकर आए दिन दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से रुपये वसूली का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी नेता जसविंदर सिंह के सहयोग से सरदार गुरदीप सिंह ने 15 अप्रैल को अपार्टमेंट में अपना सामान रखकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। पुलिस सच्चाई को दरकिनार कर रही है और पुलिस द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से यह कहा जा रहा है कि सरदार गुरदीप सिंह का रुपया वापस कर दो, जबकि वो रुपया वापस कर चुके हैं। बता दें कि वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करवाने की मांग की जाएगी और मामले में दिव्यांग राजेश कुमार को न्याय अगर नहीं मिला तो 15 मई से दिव्यांग उत्पीड़न के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको जो पीड़ित है उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है और जो वीरेंद्र कुमार है राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी बयान को सुन लेते हैं। उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला के उत्पीड़न के मामले को लेकर के प्रेस वार्ता की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं जो अपने आप को भाजपा के पदाधिकारी बता रहे हैं, उनके द्वारा एक शैलेंद्र मिश्रा नामक बिल्डर से मिल करके और किसी सरदार जी को इनके फ्लैट भूतल के फ्लैट को बेच दिया गया, जबकि इन्होंने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। बिना इनके दस्तखत के रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये कि हमारे यहाँ भूमि तल पे 2 BHK फ्लैट बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने बनाया है और उसकी हम लोग रजिस्ट्री करने से मना कर दे क्योंकि वो अवैध बना हुआ है, जिसको उसने अपने किसी परिचय के व्यक्ति हैं, उनके जसविंदर सिंह भाजपा के नेता बताए जाते हैं, उनको साथ में लेकर 20 फरवरी को मेरे उस फ्लैट का ताला तोड़कर सारा सामान गायब कर दिया, उस पर कब्जा करा दिया किसी गुरदीप सिंह को। प्रेस वार्ता इसलिए करी गई है क्योंकि मेरे फ्लैट पे कब्जा हुआ है। जो कब्जा किया है वो भाजपा नेता पदाधिकारी है जसविंदर सिंह। उन्होंने शैलेंद्र मिश्रा जो कामतगिरी डेवलपमेंट्स हैं बिल्डर, उसके साथ मिल करके इन्होंने डॉक्टर गुरदीप सिंह को कब्जा करा दिया। और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे, हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। सुनील कुमार जी कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हैं। सुनील, स्वागत करता हूं आपका। राजेश शुक्ला जी पीड़ित हैं, आप भी हमारे साथ में जुड़े हैं। वीरेंद्र कुमार जो कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा आशीष श्रीवास्तव जी जो कि अधिवक्ता है, अभिषेक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुनील, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से बीजेपी के जो भी नेता है वो हरदम पता विपक्ष पे आंकड़े तंज कसते रहते हैं। उनका एक कहना होता है कि पूर्व में जो सरकार थी, सपा सरकार का जितना बड़ा झंडा और उतना ही बड़ा नेता। उनका जो अगर खाली कोई प्लाट पड़ा है तो वो सिर्फ सपा वालों का है। उसका जीता जाता सबूत यह है कि इस पर ये जो बीजेपी सरकार है वो अपने ही नेताओं पर
छींटाकशी नहीं करते मगर विपक्ष भी करती रहती है। ऐसा ही मामला कानपुर से आया है। कानपुर का यू ब्लॉक किरोई नगर का एक मामला है, जहां पर एक पीड़ित है, जो पीड़ित राजेश शुक्ला है, उनकी वाइफ के नाम एक प्लॉट पड़ा था, जिससे शैलेंद्र मिश्रा नामक बिल्डर से एग्रीमेंट हुआ था। बिल्डर एग्रीमेंट होने के बाद में ये तय हुआ था कि जो भी फ्लैट इसमें बनेंगे और भूतल में जो फ्लैट बनेंगे उसका बिना परमिशन जब तक कोई कार्रवाई केडीए की नहीं हो जाएगी तब तक फ्लैट नहीं बनेंगे और ना तो बिकेंगे। मगर मामला ये आया है कि जो बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा और उसके बाद में ये खरीदार कोई गुरविंदर सिंह है। शैलेंद्र मिश्रा गुरविंदर सिंह ने इस प्लांट को जैसे भी कूट रचित करके इन्होंने बेच दिया गुरविंदर सिंह को। गुरविंदर सिंह को बेचने के बाद में फिर जब शैलेंद्र मिश्रा को ये बात पता चली कि ये तो प्लाट बिक गया है और इसका मैप पास नहीं है, क्योंकि मैप इसके पहले शैलेंद्र मिश्रा से राजेश शुक्ला ने मांगा, तो उन्होंने कहा कि प्लाट तो बिक गया है मगर इसका नक्शा पास नहीं है। तो उनको ये लगा कि मेरे साथ 400 बीसी हो गई है। जब उनको पता 400 बीसी हो गई है तो उन्होंने जैसे 7,50,000 रुपए जिस भी क्रेता से लिया था उन्होंने वैसे अकाउंट नगदी के जरिए उन्होंने वापस कर दिया। वापस करने के बाद में मनीष जी आपको बता दें, ये अभी 2 दिन पहले का मामला है। जिस तरीके से ये गुरविंदर सिंह है और भाजपा नेता जसविंदर सिंह है, ये 2 BHK फ्लैट पे जबरदस्ती, क्योंकि पीड़ित का ये कहना है कि हमारा उस फ्लैट में सामान रखा था, वो फ्लैट से सामान निकल के बाहर फेंक दिया गया। और जसविंदर सिंह और गुरविंदर सिंह नामक जो 2 व्यक्ति हैं, अपने को भाजपा नेता भी बताते हैं, कानपुर के पदाधिकारी हैं, तो उन लोगों ने उस फ्लैट में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद में उनके ऊपर जबरदस्ती का दबाव बनाया जा रहा है राजेश शुक्ला और उनकी पत्नी रोली शुक्ला के ऊपर, क्योंकि प्लाट रोली शुक्ला के नाम था। दबाव ये बनाया जा रहा है कि जो 7.5 लाख रुपए मैंने आपको दिया है वो पैसा आपने वापस नहीं किया है, वो पैसा हमको दोबारा दिया जाए। और उसके बाद में यूपी में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार का बोलबाला है, और उसके बाद में जो बीजेपी के नेता है वो अपने को तो वैसे भी हमलावर समझते हैं। तो ऐसे में ये कहा जाए कि जिस तरीके से बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार पे छींटाकशी का काम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी सरकार पे छींटाकशी करते हैं मगर उनके सरकार में बैठे नेता वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। कानपुर में जैसा मामला विकलांग पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है कि अगर राजेश शुक्ला जो पीड़ित है इनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे ही टिप्पणी ले लेते हैं। वीरेंद्र कुमार जी, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ मुद्दे थे आपके? और आपने ये भी बताया है कि जो दिव्यांग राजेश कुमार जी है उनसे अवैध वसूली की जा रही है, बिल्डर ने अवैध रूप से भूतल बनाया है, क्या है पूरा मामला बताइए। इसमें मामला ये है कि दिव्यांग है राजेश शुक्ला जी, और इन्होंने शैलेंद्र मिश्रा के साथ बिल्डर एग्रीमेंट किया है। और बिल्डर एग्रीमेंट करने के बाद इन्होंने सारी जो ऊपर के जो बने हुए मकान है, प्रथम तल द्वितीय तल, ये अपना, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो भूतल में था वो पार्किंग की जमीन होती है, ठीक है, उसमें निर्माण करने की व्यवस्था नहीं थी और ना कहा गया था कि निर्माण होगा। ये कहा गया था कि अगर केडीए नक्शा पास कर देगी तभी निर्माण होगा, उसके बाद ही इसकी बिक्री होगी। लेकिन जी लगता है वीरेंद्र कुमार जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। राजेश शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं जो कि पीड़ित है। इस पूरे मामले को लेकर राजेश जी आपका क्या पक्ष है? आपने ये भी कहा कि आपने 7,50,000 रुपए उनके वापस कर दिए, उसके बावजूद भी दोबारा हमसे पैसे की मांग की जा रही है, क्या कुछ पक्ष है आपका, बताइए। उनको जो लाख रुपए भाई उन्होंने चेक रुपए ठीक है। राजेश शुक्ला जी आपकी आवाज क्लियर नहीं पा रही है, कृपया मैं यही कहूंगा कि आप नेटवर्क में आएं और अपनी बात रखें। उसके बाद में अभिषेक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। अभिषेक जी, जिस प्रकार से मामला सामने आया कि जो राजेश कुमार शुक्ला है, दिव्यांग है, उन्होंने जो केडीए है उससे ये कि जो अभिषेक शर्मा जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी आवाज आ रही है। हाँ, राजेश शुक्ला जी से जिस प्रकार का ये मामला आया है, उन्होंने कहा कि केडीए से नक्शा पास नहीं हुआ, उसके बाद में भूतल में भी फिर भी 2 BHK का फ्लैट बना दिया, अवैध तरीके से इसको बेच भी दिया, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? मनीष जी, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो केडीए विभाग की आ रही है, क्योंकि बेसमेंट में
फ्लैट का निर्माण हर तरह से वो नहीं होना चाहिए, वो अवैध निर्माण है। क्योंकि जो बेसमेंट की जगह होती है वो पार्किंग की होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी मिलीभगत केडीए विभाग की भी है, और जो खरीदार हैं और जो विक्रेता हैं उनके साथ भी, मतलब जिन्होंने बेचा पैसे भी वापस कर दिए, उसके बाद भी उनसे पैसे की डिमांड करी जा रही है। साथ में भाजपा नेता के रसूख के होते के चलते पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस जगह दोनों सवाल उठते हैं कि केडीए विभाग ने आखिर कैसे अप्रूव कर दिया बेसमेंट में 2 BHK फ्लैट। नहीं तो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि केडीए के पास से नक्शा पास दरअसल हुआ ही नहीं है। इन्होंने झूठ बोला है और झूठ बोलकर जो गुरदीप सिंह है उनको प्लाट बेच दिया है। अब पुलिस के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि हमने जो पैसे दिए थे वो पैसे इन्होंने वापस नहीं किए, जबकि राजेश शुक्ला जी का ये दावा है कि हमने 7,50,000 रुपए वापस कर दिए हैं। यहाँ इस पूरे मामले में ये जो गुत्थम गुत्थी है कैसे सुलझेगी? क्योंकि एक तरफ दावा किया जा रहा है कि हमने पैसे वापस कर दिए, दूसरी तरफ ये दावा है कि पैसे वापस नहीं किए। कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये कैसे पता चल पाएगा? मनीष जी, सत्ता का दबाव इसको कहेंगे या फिर पुलिस की लापरवाही? क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है वो सत्ता में है, तो सत्ता का ही इसको दबाव कहा जाएगा कि सत्ता पक्ष में होने के चलते पुलिस पर दबाव बना के कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। और साथ ही इसमें जो सबसे बड़ा सवाल तो केडीए पे, फिर मैं भी कहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल केडीए पे भी है कि बिना वहां पर वहां 2 BHK फ्लैट कैसे बन गया। बिल्कुल ठीक है, केवल बिल्कुल नहीं, वो बता तो रहे हैं राजेश शुक्ला जी ने, जैसा कि बताया अभी हमारे सुनील कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि केडीए से नक्शा पास नहीं हुआ है, उन्होंने जो बनाया है वो अवैध रूप से बनाया है। लेकिन सवाल तो यही है कि केडीए उस वक्त क्या कर रहा था जब केडीए के पास से नक्शा पास नहीं हुआ है? तो क्या केडीए की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां पर भूतल पर जाते और इस बात का निरीक्षण करते कि वाकई ये सही है या नहीं है? अभी भी जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल मनीष जी, आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त आखिर केडीए के अधिकारी कहाँ थे। और ये कोई पहला मामला नहीं है, कानपुर शहर के अंदर जितने भी जोन पड़ते हैं वहाँ सभी ऐसे ही अवैध निर्माण चल रहे हैं, जहाँ पे बेसमेंट खोद कर ही निर्माण लगातार जारी है और केडीए विभाग अपने आंखों में केवल पट्टी बांधे हुए हैं। ठीक है, आशीष श्रीवास्तव जी जो कि अधिवक्ता है कानपुर से, हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत करता हूँ। आपसे भी यही जानना चाहता हूँ कि इन दोनों पक्षों को आपने दलीलें सुनी होगी, दलीलें सुनने के बाद में इसका लीगल पक्ष क्या हो सकता है? क्योंकि एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि पैसे वापस कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि हमने पैसे वापस नहीं हुए हमारे पास में। ये दो पक्ष है, और तीसरा पक्ष ये भी है कि केडीए से नक्शा पास नहीं हुआ है और 2 BHK का फ्लैट बना दिया गया है। लीगल प्रोसेस क्या है सर, आप बताइए। कैश दिए गए हैं ये तो पहले देखना ये होगा। अगर 1 नंबर से बाई चेक पैसे दिए गए तो ये तो इलीगल तरीके से मांगना हो गया जी। तो पहले तो हमें पक्ष का ये देखना पड़ेगा कि पैसे वो इलीगल मांगे जा रहे हैं जो, तो उसमें हम लोग नहीं, राजेश शुक्ला जी की ये दलील थी, जो पीड़ित राजेश शुक्ला जी है, उन्होंने कहा कि जब मैंने बिल्डर से ये पूछा कि क्या आपने केडीए से नक्शा पास करवा लिया है, तो बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने ये कहा कि हाँ मैंने केडीए से नक्शा पास करवा लिया है। इसके बाद में उन्होंने 2 BHK का फ्लैट बना दिया। लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया है कि केडीए से नक्शा पास नहीं हुआ है और उसके बाद में जो बिल्डर है उन्होंने अवैध रूप से जो गुरदीप सिंह है उसको फ्लैट बेच दिया। अब उन्होंने ये कहा कि बयाने के तौर पर मैंने जो 7,05,000 रुपये लिए थे वो मैंने वापस कर दिए, क्योंकि जब मुझे इस बात की जानकारी भनक लगी कि केडीए से नक्शा पास नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं ये अवैध है। अब उन्होंने ये दलील दी है, लेकिन दूसरी तरफ से ये पक्ष आ रहा है कि हमको पैसे वापस नहीं किए हैं। तो इसकी हम लीगल प्रोसेस के माध्यम से सच्चाई की पड़ताल तक कैसे पहुंचेंगे? लीगल प्रोसेस यही है, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा इन्होंने काम खराब से पहचान है, इन्होंने पैसे कैसे दिए, बाई कैश दिए है, इसकी कोई लिखा पड़ी है, कोई नोटरी है, या बाई चेक दिए है या ऑनलाइन ट्रांसफर करे हैं। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करे तो उसकी बकायदा लिखा पड़ी होगी। अगर कैश दिए है, किसी चीज में लिखा पड़ी है या 100 के स्टैम्प पेपर में या किसी चीज की लिखा पड़ी करके इस तरह से पैसे दिए, तो वो हमको देखना पड़ेगा इसमें कि पैसे आपने किस हिसाब से वापस करे। अगर नहीं वापस करे, अगर झूठा आरोप लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। बिल्कुल 420 का हो सकता है। और एक और मैं ये चीज जानना चाह रहा था वकील साहब आपसे कि ये भी दावा किया जा रहा है कि केडीए से नक्शा पास नहीं हुआ है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या जो बिल्डर है उनके खिलाफ में भी कोई मामला बनेगा? जितने भी केडीए में नक्शे पास होते हैं वो सब ऑनलाइन से हो जाते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा ये जो फ्लैट का नक्शा पास हुआ है 2 BHK का, ये पास एक्चुअल में हुआ भी है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो बिल्डर के खिलाफ इसमें मुकदमा होना चाहिए। अगर इस पर कुछ केडीए के लिए कुछ अधिकारी मिले हुए हैं तो दोनों के खिलाफ, एक केडीए को नोटिस जानी चाहिए, एक बिल्डर को नोटिस जानी चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। और चूंकि जो केडीए के जो अधिकारी है जिन्होंने नक्शा पास नहीं किया है या कर भी दिया है, इसकी क्या सच्चाई है तो दस्तावेज देखने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की बात है यहाँ पर। सुनील कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने वकील साहब को भी देखा आपने, और वीरेंद्र कुमार जी से तो हमारी बात ही नहीं हो पाई है और राजेश शुक्ला जी से भी हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की दरअसल गुत्थम गुत्थी क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन किसकी दलीलें हम सही माने। देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, ये मामला तो दरकिनार हो गया। उसके बाद में केडीए की अगर बात करें, जो कानपुर डेवलप अथॉरिटी है, कानपुर विकास प्राधिकरण है, सबसे मेन जिम्मेदार तो ये माना जाता है, क्योंकि जब नक्शा पास हुआ उसके बाद में चाहे जेई की बात करें या और क्षेत्रीय अधिकारी की बात करें, क्योंकि कानपुर 4 जोनों में बटा हुआ है और ये किदवई नगर क्षेत्र का मामला है जो जोन 3 में पड़ता है। क्योंकि जब नक्शा पास हुआ होगा तो उसके जो अधिकारी हैं, क्योंकि क्षेत्र में जाते हैं और जहाँ से साइट विजिट भी करते हैं, देखने में वो बिल्डिंग खड़ी हो गई, बिल्डिंग खड़ी होने के बाद में उसमें केडीए का सामने आ रहा है। और उसके बाद में दूसरी बात रही कि बीजेपी नेता के होते हुए, क्योंकि सिस्टम सत्ता का है, सत्ता में होते हुए जो गुरविंदर सिंह है, अपने सेटिंग गेटिंग करके केडीए पे दबाव डाल के, पुलिस पे दबाव के बाद में उन्होंने उस फ्लैट को कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में जो पीड़ित है दर दर भटक रहा, मगर उसके ऊपर आए दिन कोई ना कोई दबाव बन रहा है, मगर उसे न्याय आज तक नहीं मिला। तो ऐसे में यही कहा जाएगा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, मगर उनके सरकार में जो भ्रष्टाचारी बैठे उनके ऊपर बीजेपी सरकार क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल ठीक है। राजेश शुक्ला जी, मैं आपसे आपका पक्ष जान रहा था, तकनीकी समस्या के चलते आपसे संपर्क नहीं बन पाया था, दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। अपना पक्ष क्या है, पूरी बात बताइए। मैंने गुरदीप सिंह को 2.5 लाख रुपए चेक थे और 5 लाख रुपए मैंने कैश हुआ वापस 31 जनवरी को कर दिए। तो क्या आपने इस बात की लिखा पढ़ी, कोई दस्तावेज करवाए थे, किसी पर साइन वगैरह करवाए थे? नहीं, मेरे को देते समय 2.5 लाख की चेक दी थी और 5 लाख रुपए कैश दिए थे बिना लिखा पढ़ी थे। और जब ये लेने आए थे तब भी इन्होंने मेरे से 2.5 लाख की चेक और 5 लाख इन्होंने बोला था, मैंने को जैसे दिया था वैसे मैंने इनको 31 तारीख तक फाइन भी कर दिया। उसके बाद 20 दिन फ्लैट पे कब्जा किया। बिल्कुल के बाद बिना दस्तावेज, बिना रजिस्ट्री। लेकिन आपने ये भी कहा, आपकी तरफ से ये भी कहा गया है, जैसा कि वीरेंद्र कुमार जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपको कोड करते वो कह रहे थे कि केडीए से इसका नक्शा पास नहीं हुआ है और नक्शा पास नहीं होने के बाद भी उन्होंने भूतल में जो 2 BHK का मकान बना लिया, फिर अवैध रूप से गुरदीप सिंह ने जो है उसमें मकान में सामान रख दिया गया। इसकी क्या कहानी है? नहीं, इसमें ये था केडीए से नक्शा पास नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसका बयाना वापस कर दिया। जब केडीए से नक्शा नहीं पास, वो कभी भी आकर के गिरा सकती है, पेनल्टी लगा लेगी, क्योंकि मेरी जमीन पे ये फ्लैट बना हुआ है। तो मैं इसके लिए तो बिना नक्शे पास के कैसे आपने फ्लैट बना दिया? ठीक है। अच्छा, ये आपने ये भी कहा है, आपकी तरफ से ये कहा गया है, जैसा कि वीरेंद्र कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपने पुलिस प्रशासन के पास भी गए, कई दफा आवेदन दिया, पत्र दिया, कमिश्नर से भी आपने मिलने की कोशिश की पत्र के माध्यम से। क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से, क्या आश्वासन दिया गया है कार्रवाई करने का? मैं 2-3 बार पुलिस आयुक्त से मिलने गया, तो उन्होंने मेरे से यही बोला था कि किसी बड़े अधिकारी से आपकी जांच करवाऊंगा, मगर आज तक कोई भी जांच नहीं हुई। जांच क्या के नाम पे बस ये था कि थाने में उन्होंने सुलह करके मेरी बयान लिया, बयान लेने के बाद मेरे खिलाफ ड्यूटी रिपोर्ट करके उन्होंने उसको केस कर दिया। आप पर दबाव कौन बना रहा है? आपने पुलिस के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, आपने के माध्यम से ये कहा गया है कि पुलिस के माध्यम से मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है और पैसे की अवैध वसूली की जा रही है, ये भी कुछ आपने बयान में दिया है? नहीं, ये दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जसविंदर सिंह, ये लोग मिल करके पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हैं। मैं एसीपी अमरनाथ से मिलने को किया था, तभी आए थे जसविंदर सिंह, और उन्होंने मेरी बात पूरी न सुनने के बाद में उन्होंने मेरे से ही बोल दिया कि आपने इनका पैसा रिटर्न नहीं किया, आप मुझे पैसा रिटर्न कर दिए। तो हमने कहा हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, आप देखिए तो पैसे देखेंगे, आप इनके पैसे वापस कीजिए, नहीं तो ये कब्जा करेंगे, ये इनका अथॉरिटी है। ये पुलिस कमिश्नर जो हमारे यहाँ के बाबू पुत्र है,
उन्होंने ये बयान दिया। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी से भी उनका पक्ष जान लेते हैं। वीरेंद्र कुमार जी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने कई गंभीर आरोप लगाए, आपने जो राजेश शुक्ला जी है उसका पक्ष रखा है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, इसमें केवल यही है कि राजेश शुक्ला जी का जो फ्लैट है, जो अपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें जो जिसका विवाद है भूतल का, उस भूतल में अनाधिकृत रूप से सरदार जी को बसा दिया गया। भाई रजिस्ट्री हुई नहीं है, और जो बयाने का पैसा लिया गया था इन्होंने वापस कर दिया। जब पैसा वापस कर दिया तो दोबारा ये एसीपी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इनका पैसा वापस करिए, नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये तरीका पुलिस का नहीं है। पुलिस को हमारे दस्तावेज देखना चाहिए। राजेश शुक्ला ने जो चेक से भुगतान किया है 2.5 लाख रुपया, वो 2.5 लाख रुपया जो है का प्रमाण है, वो देखे। जो 5 लाख रुपया कैश में था, उन्होंने कैश में वापस किया, न उन्होंने लिखा पढ़ी ली, न इन्होंने देते समय ली। बिल्कुल। तो वापस हुआ है 2.5 लाख की चेक का तो प्रमाण है। तो पुलिस ये थोड़ा नहीं कह सकती है कि आप पैसा दीजिए। पुलिस तो ये दस्तावेज देखे, कौन सा गलत है वो जस्टिस करे, न्याय करना काम है पुलिस का। अगर पुलिस न्याय नहीं करेगी तो जाएंगे कहाँ हम लोग? लेकिन पुलिस ने कहा क्या है? आपने पुलिस को आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? 2 बार पुलिस कमिश्नर महोदय को हम प्रत्यावेदन दे चुके हैं। बार बार वो ये कहते हैं कि उच्च अधिकारियों से इसकी जांच कराई जाएगी। तो उच्च अधिकारी अभी तक गए नहीं। एक सिपाही को जांच दी गई है। आप जो IGRS में दर्ज है उसमें कांस्टेबल का नाम दर्ज है कि इन्होंने जांच की है। कहाँ उच्च अधिकारियों ने जांच की? तो मौके का मुआयना किया जाता है। सही बात तो ये थी कि वहां पर जाते 2 BHK का फ्लैट बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, या उसकी KDA से नक्शा पास है या नहीं है, लीगल प्रोसेस क्या है, इन तमाम बातों की जो पड़ताल है वो तो पुलिस के अधिकारियों को करने चाहिए। तब जाकर तो मामला समझ में आता कि दरअसल सच्चाई किस ओर है। फिलहाल चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, तो आप सभी का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो बता दें कि कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ दिव्यांग व्यक्ति से अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। बिल्डर ने अवैध रूप से भूतल बनाया और उसी भूतल में 2 BHK का एक फ्लैट बना दिया है, जैसा कि आरोप लगे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में KDA से परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है, नक्शा पास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या झूठ बोलकर गुरदीप सिंह को ये फ्लैट बेचा गया है, क्या कुछ इसकी पूरी गुत्थम गुत्थी है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेगी और सच्चाई सामने निकल कर आएगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।